दोस्तों स्वागत है आप सभी का अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों मैं अभिषेक सर, आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संकलन के लिए किया गया है, ताकि परीक्षा के दृष्टि से बच्चों को आगामी परीक्षा में अच्छा स्कोर करने का मौका मिले। तो पहला प्रश्न है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो दोस्तों चुंबक द्वारा लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं आकर्षित होती हैं। इसका ऑप्शन सा सही है, लोहे का बुरादा। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु इसमें पीतल है, ऑप्शन आ सही है। दोस्तों मिश्र पीतल को ब्रास भी कहते हैं। यह तांबे और जस्ते से मिलकर बना होता है, यानी पीतल को ब्रास भी कहा जाता है। और यह किससे मिलकर बना होता है? तांबे और जस्ते के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डार्विनवाद संबंधित है। तो दोस्तों डार्विनवाद योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित है, ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया हीमोफीलिया में धीमी हो जाती है, यानी जब हीमोफीलिया हो जाता है किसी को, तो उसमें रक्त के थक्के उसके नहीं बनते हैं और रक्त लगातार बहता है, इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलिसा परीक्षण क्या है? तो दोस्तों एलिसा परीक्षण एड्स की जानकारी के लिए कराया जाता है। इस परीक्षण कराने से HIV पॉजिटिव या निगेटिव का पता चलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो सीसा संचायक सेल ऐसा सेल है जिसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाइए। तो सही खाद्य श्रृंखला इसमें ऑप्शन सा है, घास को कीड़ा खाता है, कीड़ा को चिड़िया, चिड़िया को सांप, ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है। तो दोस्तों आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान दाहिनी तरफ सबसे आखिरी में, सबसे ऊपर की तरफ होता है। अक्रिय गैसों के समूह होता है, उसमें हीलियम सबसे ऊपर होता है, तो ऊपर दाईं ओर। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये अक्रिय गैसों का समूह है। अगला प्रश्न है, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है। कैलेमाइन को जिंक कार्बोनेट कहते हैं, ऑप्शन सा सही है। यहाँ पे ZnCO3 रहेगा। ठीक है, जिंक का कार्बोनेट कहते हैं। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। तो दोस्तों आरबीसी की जीवन अवधि थैलेसीमिया रोग में कम हो जाती है, ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, तो दोस्तों तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घट जाती है। अगर किसी आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो उसमें तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति कम होने लगती है। ठीक है, ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लैमार्कवाद का आधार है। तो दोस्तों लैमार्कवाद का आधार उपार्जित लक्षणों की विसंगति से है, ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो दोस्तों इसमें उत्तर सही है, क्यू बराबर आई बराबर क्यू अपान टी, बा वाला। ये क्या होता है? आई जो है विद्युत धारा है, क्यू जो है कूलाम है, और टी जो है समय है। ये हो जाता है किसी चालक में एकांक समय में बहने वाले आवेश को धारा कहते हैं। तो आई बराबर क्यू अपान टी होता है। बहुत ही का सवाल है, ऑप्शन बस सही। अगला प्रश्न है, तृतीयक उपभोक्ता है। दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता बांझ है, ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपधातु है। तो दोस्तों ऑप्शन बा आर्सेनिक उपधातु है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपार्जित लक्षणों की विसंगति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उपार्जित लक्षणों की विसंगति का सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, जिसे हम लैमार्क कहते हैं, इनका पूरा नाम लिखा गया है, लैमार्क से संबंधित है, ऑप्शन बा सही है। आगे चलते हैं। नोबेल गैस का उदाहरण है। नोबेल गैस का मतलब अक्रिय गैस होता है, इसमें हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान होता है, अक्रिय गैसें हैं, तो इसमें ऑप्शन द सही है, रेडान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन सा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, ऑप्शन सा सही है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिश्र धातु है, ये प्रश्न आ चुका है। मिश्र धातु इसमें पीतल है, जो कि तांबा और जस्ते के मिश्रण से बनाई जाती है, इसे ब्रास भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एनीमिया के कारण हैं। तो दोस्तों भारत में एनीमिया के कई कारण हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन। तो इसमें ऑप्शन द सही होगा, ये सभी तीनों कारण हैं, तो इसे उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का कारण है। तो दोस्तों उत्परिवर्तन कारण ऑप्शन आ सही है, जीन परिवर्तन। जीन परिवर्तन कारण उत्परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों टार्च में दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। तो युगलीना पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है, ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुंबकीय पदार्थ है, तो पहले ही बताया गया था, लोहा या लोहे से बनी सभी वस्तुएं चुंबक को आकर्षित करती हैं, और जो वस्तुएं चुंबक को आकर्षित करती हैं या जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन आ लोहा सही होगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो बच्चों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जिससे बल्ब हमारा जल्दी नहीं खराब होता है। अगला चलते हैं, एलिसा परीक्षण है, ये तो आ चुका है प्रश्न, एड्स की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो गैलेना लेड का अयस्क है। आगे, वातावरण और जीवधारुओं के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो जीवधारियों और वातावरण के पारस्परिक संबंध से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। तो दोस्तों शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका है, प्लेटलेट्स है, जिसकी कमी से शरीर में थकावट, जोड़ों में दर्द, डेंगू वगैरह हो जाने पर भी प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से इफेक्ट होता है। तो रुधिर का थक्का बनाने का काम प्लेटलेट्स करती है, ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। तो दोस्तों प्राकृतिक चयनवाद डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसका ऑप्शन आ सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। तो दोस्तों फैन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये सभी सांद्रण विधियां हैं, ऑप्शन सा सही है। ये सांद्रण विधि नहीं है। ठीक है, तो निस्तापन जो है सांद्रण विधि में नहीं आता है, ऑप्शन सा सही है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। तो बच्चों कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो वो छड़ धनावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर पदार्थ तत्वों की धात्विकता बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। तो लैमार्क जी भी हैं और डार्विन जी भी हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा सा सही होगा। अगला प्रश्न है, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। तो जैव समरूप या समृद्ध रचनाएं, जन्मजात रचनाएं, ऑप्शन ये दोनों रचनाएं जो हैं जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में आती हैं, तो ऑप्शन सा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों प्राकृतिक चयनवाद डार्विन जी ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु। दोस्तों ये सभी सही हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक कार्बनिक, अकार्बनिक, जलवायु सभी हैं, इसलिए ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। तो ऑप्शन है उत्पादक हरे, जैसे हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता, अपघटक और अपरदभोजी, ऑप्शन द ये सभी। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक ये सभी हैं, तीनों जो दिया है सभी हैं, तो ऑप्शन द सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं।
तो दोस्तों एक सरल आहार श्रृंखला के 10 स्तर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सभी हैं। ऑप्शन द सही होगा। एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। इसमें हमारा घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, हाँ ऑप्शन द ये सभी होगा। एक खाद्य श्रृंखला में ये सभी देखी जा सकती हैं।